शेयर और सेक्टर रहे जहां पर एक्शन नजर आया? मेरे सहयोगी शरद दुबे बताने के लिए जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कहां रहा आज एक्शन? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे दिन के ट्रेड में 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स हम लेके आते हैं, जहाँ पे एक्शन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है। सबसे पहला रहेगा एफएमसीजी स्पेस। यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर्स रहा है दिन के ट्रेड में। एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री लिस्टेड कंपनीज़ की आ रही थी, जैसे कि डाबर हुआ, मैरिको हुआ, जीसीपीएल हुआ, स्पेशली उनके रूरल रिकवरी को लेके जो अबव नॉर्मल मानसून का जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर बेसिस है। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ पे जो है पॉजिटिव नज़रिया देखने मिला है, और जो प्राइसिंग ग्रोथ है, जो वित्त साल 2024 में नेगेटिव प्राइसिंग था, अब जो है प्राइसिंग ग्रोथ भी आते हुए देखने मिल सकती है। अब प्राइसिंग ग्रोथ होगी तो मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो 4 या 5 अहम पॉजिटिव लिवर्स जो है आपको देखने मिल रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में। और हाँ, याद रखिए, स्ट्रीट का मानना है कि ये अंडर ओन्ड स्पेस है। एफआईज का ले लीजिए, डीआईज का ले लीजिए, या रिटेल निवेशक का ले लीजिए, तो अब जो है सेक्टर चर्न भी हो रहा है। और ऑफकोर्स एफएमसीजी स्पेस जो है यहाँ पे स्वीट स्पॉट पे आया है, ये एनालिस्ट का मानना है। दूसरा स्टॉक रहेगा एसआरएफ। यहाँ पे कल रात जो है गुजरात फ्लोरो की कॉन कॉल हुई थी, वहाँ से पता चला कि यूएस जो है रिड्यूस कर सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ रेफ्रिजरेंट गैसेस के लिए। अब क्या होगा कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, और इसके कारण जो है आज एसआरएफ में सेलिंग प्रेशर भी दिन के ट्रेड में देखने मिली। और एनालिस्ट का मानना है कि 50% रिडक्शन अगर इन केमिकल प्राइसेस में देखने मिला यूएस में, तो कंपनी का एबिट लगभग 5% इम्पैक्ट कर सकता है। और आज जो है भारी सेलिंग स्टॉक में देखने मिली। लेकिन याद रखिए, आज नतीजे भी आने वाले हैं, और जो कॉन कॉल होगी थर्सडे को, वो कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। तीसरा स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे ब्रोकरेज स्टेक में। ये फॉरेन ब्रोकिंग के जो अपडेट्स आए उसके कारण स्टॉक में भारी मूवमेंट्स देखने मिला। सबसे पहले टीटागढ़ रेल, यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन आया। मॉर्गन स्टैनली ने इनिशिएट किया, टारगेट प्राइस 1285 का रखा, और एक्सपेक्ट करें कि जो अर्निंग्स है 28% बढ़ सकते हैं अगले 3 साल में। वही इंडस स्टार में जो है मैक्वारी ने डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म में, और वो एक्सपेक्ट करे कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गई है, तो उसमें एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिला। और दोनों ही स्टॉक में आज बड़ी मूवमेंट्स आई हैं। चौथा स्टॉक रहेगा लुपिन। यहाँ पे भी भारी गिरावट देखने मिली, क्योंकि जो यूएस बिजनेस की ग्रोथ है वो अनुमान से जो है कम आया। और मैनेजमेंट ने हमारी सिस्टर चैनल ईटी नाउ से भी बात किया, जहाँ पे वो 2 अहम बात बताए। वो एक्सपेक्ट करे कि 20% का सस्टेनेबल ग्रोथ देखने मिल सकता है मार्जिन्स में वित्त साल 2025 में। और वही मार्जिन्स की बात करें तो 22 से लेकर 23% तक ये आंकड़ा देखने मिल सकता है अगले 2 से 3 साल में। तो लुपिन की जो यूएस बिजनेस है वहाँ पे जो है गिरावट रही, उसके कारण स्टॉक में जो है आज सेलिंग प्रेशर आया। हमने तो 4 स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, जैसे कि लुपिन हुआ, ब्रोकरेज स्टेक वाले स्टॉक्स हुए, एफएमसीजी स्टॉक्स हुए, और एसआरएफ हुआ। लेकिन जो आखिरी स्टॉक है वो है कार ट्रेड। उनके नंबर्स तो आ गए थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग अपग्रेड आया नोमुरा का, उसके कारण स्टॉक में जो है तेज़ी देखने मिली, और भारी वॉल्यूम्स भी आए दिन के ट्रेड में। नोमुरा ने जो मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया, 887 से बढ़ा के कर दिया 982 रुपीज़ का। Q4 में एबिटा नंबर्स जो थे उन्होंने बीट किया था। फ्री कैश फ्लो जो जनरेशन होती है उस पर पॉजिटिव नज़रिया उनको देखने मिला, और आगे जाते जो OLX का एक्विजिशन हुआ उस पर वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, और मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो भी ऑन ट्रैक पे है। तो इसके कारण जो है ये 5 स्टॉक्स में आज जो है अच्छी मूवमेंट्स देखने मिली है। बट ओवरऑल कहे दिन के ट्रेड में तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ब्रॉडर मार्केट्स में और आपके निफ्टी में भी देखने मिली है। बट ये 5 स्टॉक्स हैं या 5 थीम्स हैं जो हमें 5 के पंच में कवर किए हैं। शुक्रिया शरद इस खास अपडेट के लिए और एक्शन वाले शेयरों के बारे में जानकारी देने के लिए।